अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आदिल अजीज़ खानज़ादा आपके अपने चैनल ताज़ा वेदर अपडेट से बहुत ही अहम व्लॉग के साथ 17 मई और जुम्मे का दिन। उम्मीद करता हूं आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, लेकिन अगर मौसम के एतबार से बात कर ली जाए तो शायद या यकीनन अच्छा ना हो, क्योंकि कराची हो या पाकिस्तान का कोई और शहर, गर्मी बढ़ती जा रही है, टेम्परेचर में इजाफा हो रहा है। गुज़िश्ता रोज़ तो हमारा व्लॉग पब्लिश नहीं हुआ था, लेकिन उससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको एक बहुत अहम बात बताई थी। अगर याद है तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मैं आपको रिकैप कर देता हूं कि मैंने कहा था कि कराची का मौसम जुमे की शाम से कुछ कदरे बेहतर होगा। मुकम्मल तो गर्मी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन कुछ बेहतर होना शुरू हो जाएगा। अगर ऐसा हो रहा है तो आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है। 5 टॉपिक्स हैं आज के व्लॉग के। पहले ही शुरू में बता देता हूं, एक बहुत शदीद किस्म की या 2 हीट वेव्स पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रही हैं अगले चंद दिनों के अंदर, और काफ़ी शदीद किस्म की गर्मी होगी। टेम्परेचर 50 डिग्री तक या इससे भी ज़ायद हो सकता है। कुछ इलाकों में बहुत ख़तरनाक सिचुएशन होगी। पहला ही टॉपिक आपको शुरू में बताऊंगा। फिर जो 15 मई से गर्मी की शिद्दत बढ़ी है पाकिस्तान के जनूबी इलाकों में, अगर बात कर ली जाए मीरपुर ख़ास की, हैदराबाद की, नवाबशाह की, सांगढ़ की, लाड़काना की, या बात कर लें हम अपर एरियाज़ जो हैं सिंध के, जिनमें सखर डिवीज़न है, यहाँ पर शदीद किस्म की गर्मी है। रहीम यार ख़ान, मुल्तान, जनूबी पंजाब और पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी है। क्या सूरत हाल रहने वाली है, इसका अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरा टॉपिक बारिशों से मुतालिक है। बारिशें होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। एक मगरबी सिलसिला पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रहा है अगले चंद दिनों में। किन किन इलाकों में बारिशें होंगी, कुछ अनयूजुअल यानी कि गैर मुतवक्के सूरत हाल हो सकती है, क्योंकि मगरबी सिलसिला है तो कहीं कहीं ओले पड़ सकते हैं, यालाबारी हो सकती है, तो इसका भी आपको बताएंगे और इसका अहवाल शेयर करेंगे। फिर बात करेंगे साथ में कराची की, कि कराची में मौसम कैसा रहेगा। ख़ास तौर पे कराची का अगले चंद दिनों के हवाले से मौसम का जिक्र करेंगे। लास्ट में बात होगी साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के हवाले से, जैसा कि हमने यहाँ पर स्क्रीन आपके लिए एक लगाई हुई है। डेली बेसिस पर उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। अरेबियन सी और साथ ही साथ बे ऑफ बंगाल में क्या सूरत हाल है आज की, यानी कि 17 मई की, ये आपके साथ शेयर करेंगे। तो देर किस बात की, अब शुरू करते हैं आज के ब्लॉग को। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को नहीं किया है सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब का बटन मौजूद है, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और अगर आप मुझे कोई मैसेज करना चाहते हैं, कोई बात, कोई सवाल करना चाहते हैं, तो इंस्टाग्राम पर मेरा हैंडल है आदिल अजीज़ खानज़ादा 2.0, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, शदीद किस्म की 2 हीट वेव पाकिस्तान को मुतासिर करने जा रही हैं। जी हाँ, देखें, 15 तारीख से जो हीट वेव दाखिल हुई, जिससे सिंध के बहुत से इलाकों में शदीद किस्म की गर्मी है। 42-43 टेम्परेचर आज नवाबशाह, मीरपुर ख़ास, हैदराबाद, इसके अतराफ़ के इलाकों में, इवन सखर डिवीज़न में रहा है। कराची में भी इस हीट वेव के असरात, क्योंकि कुछ सी ब्रीज कम चल रही है स्लो शिद्दत से, तो उसके असरात हमें नज़र आए। 38-39 तक टेम्परेचर गया, फील लाइक 42 तक। कराची का आज जुम्मे के दिन भी मौसम गर्म ही रहा है। हवा में नमी की वजह से फील लाइक टेम्परेचर बढ़ रहा है। लेकिन अगले आने वाले चंद दिनों में, यानी कि जो मई के अब बकिया दिन है, इसके अंदर कराची में तो शायद इतना नहीं, लेकिन सिंध के बहुत से मैदानी इलाके, वही इलाके जहां पर ये 15 तारीख से हीट वेव दाखिल हुई थी, इन्हीं इलाकों में, पंजाब के ओवरऑल एरियाज़ में, सिर्फ जनूबी पंजाब नहीं, पंजाब के तमाम इलाकों के अंदर, जिनमें लाहौर भी शामिल है, जिनमें खानेवाल भी शामिल है, जिनमें कसूर भी शामिल है, सरगोदा और सियालकोट भी शामिल है, मियाँ वाली भी शामिल है, जितने भी इलाके हैं, पोटोहार रीजन के एरियाज हैं, वहाँ भी शदीद हीट वेव होगी और 50 डिग्री तक टेम्परेचर बहुत से इलाकों में जा सकता है। ये एक हंगामी सूरत हाल होगी। और इसी हीट वेव के दौरान अब बात कर लेते हैं हम, ये तो मैंने आपको बता दिया हीट वेव का कि होने जा रहा है ऐसा कुछ मौसम की सूरत हाल, लेकिन साथ ही साथ एक मगरबी सिलसिला अफ़गानिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में पहले दाखिल होगा, और इसके बायस कुछ इलाकों में ज़ाहिर गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, तो यहाँ पर कुछ अनयूजुअल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, जिसमें आसमानी बिजली काफ़ी ज़ायद हो सकती है, ओले पड़ सकते हैं, इस तरह की सूरत हाल देखने को मिल सकती है। तो ये अगले मई के चंद दिनों के अंदर पाकिस्तान में मौसम की कुछ गैर मुतवक्के किस्म की सूरत हाल हमें देखने को मिलेगी, बारिशों के एतबार से भी। फिर बात कर लेते हैं कराची के मौसम के हवाले से। देखें, कराची के अंदर वैसे तो गुज़िश्ता चंद दिनों में जो गर्मी है बढ़ी है, उसकी वजह मैंने आपको बताया था कि एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन मौजूद है। उधर अगर राजस्थान पर देखा जाए तो आज हम देख रहे हैं कि वहाँ भी एक एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, कुछ उसके असरात सिंध के बॉर्डर एरियाज़ में और कराची पर भी नज़र आ रहे हैं। लेकिन आज जुमे की शाम से अब मौसम कदरे बेहतर होना शुरू हुआ है। अगले आने वाले चंद दिनों में कराची में सी ब्रीज़ की शिद्दत में कुछ इजाफा होगा,
गर्मी दिन के वक्त में होगी, तकरीबन कह सकते हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर 35 तक फिर भी जाएगा, लेकिन हो सकता है कि फॉर द टाइम बीइंग कुछ टाइम के लिए टेम्परेचर कराची का 38 तक जा सकता है। अगर कहीं पर सी ब्रीज बंद होती है कुछ वक्त के लिए, या फिर कोई हवा की रफ्तार में कमी होती है, तो उससे दिन के वक्त में ख़ासतौर पे 12 बजे से 4 बजे तक कराची का मौसम अगले चंद दिनों में गर्म रह सकता है। मगर शाम में मौसम बहुत ही हद तक बेहतर हो जाएगा, जो कि कराची वालों के लिए एक नेमत होगी कि पूरे मुल्क में शदीद हीट वेव, लेकिन कराची में ठंडी हवा चलती रहेगी, जिससे कुछ रिलीफ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं बारिश के हवाले से। जो नया मगरबी सिलसिला आ रहा है, तो इससे कराची में तो कोई बारिश का इम्कान नहीं है। ताहम अलबत्ता सिंध के जो अपर एरियाज हैं, सखर डिवीज़न है, जैकबाबाद है, यहाँ पर कुछ बारिश के चांसेस नज़र आ रहे हैं, कुछ बादल बन सकते हैं, ओवरहेड डेवलपमेंट्स हो सकती हैं। अगर बात की जाए हैदराबाद की और कराची के आसपास के इलाकों में, बिल्कुल इसके चांसेस होंगे, लेकिन कोई सिस्टम के तहत, जो ये सिस्टम आ रहा है पाकिस्तान में, इसके तहत बारिश के कराची में एज सच कोई चांसेस नहीं होंगे। बात कर लेते हैं जी अब साइक्लोन की सूरत हाल के हवाले से, साइक्लोनिक एक्टिविटीज़ के हवाले से। तो देखें, इस वक्त अरेबियन सी के अंदर एक सर्कुलेशन नज़र आ रही है, जिसका मीडियम चांस है साइक्लोन बनने के हवाले से। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि हमारे एरिया से बहुत ज़्यादा दूर है, इवन भारत से भी बहुत ज़्यादा दूर है, और इसको हम कोई भी अपने एरिया के साथ लिंक इस वक्त नहीं कर सकते। लेकिन ज़ाहिर है कि एक सिचुएशन है, और सिचुएशन को आपके सामने रखना ज़रूरी है। इस वक्त अरेबियन सी में हमारे एरियाज़ के करीब कोई भी सर्कुलेशन नहीं बनती दिखाई दे रही। ताहम अगर बात कर ली जाए वहाँ पर बे ऑफ बंगाल में, तो जिस सर्कुलेशन का मैंने जिक्र किया था, जो शदीद हवा का एक कम दबाव बना था, वो बांग्लादेश में बारिशों का बायस बनने जा रहा है अगले चंद दिनों में। और अभी ज़ाहिर है कि खलीज बंगाल में जितनी भी ऐसी एक्टिविटीज़ होंगी, उनसे या तो भारत के कुछ इलाके मुतासिर हो सकते हैं, या फिर बांग्लादेश, म्यांमार मुतासिर हो सकता है। पाकिस्तान उससे अभी फ़िलहाल मुतासिर नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि 1 जुलाई से यहाँ पर मानसून शुरू होता है। आखिर में बात कर लेते हैं मानसून 2024 के हवाले से। कराची को टारगेट करने वाली वो वीडियो जिसका आपको इंतज़ार है, और मेरी कुछ मसरूफियात के बायस वो वीडियो पब्लिश नहीं हो सकी, तो कोशिश पूरी है हमारी कि कल इसके ऊपर काम किया जाए, यानी कि हफ्ते के दिन और साथ ही साथ इतवार को किसी वक्त भी इस वीडियो को पब्लिश कर दिया जाए, ताकि आपको एक सिचुएशन जो हतमी तो नहीं होगी, लेकिन एटलीस्ट आपको पता चले कि कराची में इस बार मानसून की क्या सिचुएशन हो सकती है और माजी में क्या कुछ होता रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मौसम तो तेजी से बदल रहा है, लेकिन इस बदलते हुए मौसम की रफ्तार के साथ आपको बाखबर रखना भी जरूरी है। अब मौसम की खबरें होंगी एक नए अंदाज से और एक नए चैनल पर। न्यूज़ 24/7 उर्दू के बाद अब ताज़ा वेदर अपडेट पर देखें अपने पसंदीदा लाइव सेशंस, मौसम की पल पल की अपडेट्स, और साथ ही साथ मौसमियाती निज़ामों की लाइव ट्रैकिंग और बहुत सी पेशगोइयाँ। हम पहुँचाएंगे नए और जदीद अंदाज से आप तक ठोस और हक़ाइक़ पर मबनी मौसम की वो मालूमात जो आप जानना चाहते हैं, चाहे हो मौसम कराची का या पाकिस्तान के किसी भी शहर का। ताज़ा वेदर अपडेट आपको रखेगा हर शहर के मौसम से बाखबर। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ऑल नोटिफिकेशंस पर क्लिक करें और रहें ताज़ा वेदर अपडेट से बाखबर।